नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा बुअसिरा मा फ़िल क़ुबूरि व हुस्सिला मा फ़िस सुदूर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल हबीबुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ मोहब्बत के साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऑपरेटर साहब जरा सा इको कम कर दीजिएगा, माइक बहुत अच्छा बज रहा है। साउंड बढ़ा दीजिएगा, इको कम कर दीजिए। तमाम तारीफें परवरदिगारे आलम के लिए जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है। बेशुमार सलातो सलाम उस मुकद्दस नबी की बारगाह में जो रहमत बनकर हमारे दरमियान जलवा अफरोज हुए। अगर आप में से किसी को कोई जरूरत हो तो इसी वक्त आप तशरीफ ले जा सकते हैं। थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू होगी, उसके बाद फिर शोराए किराम का काफिला आपके खिदमत में, उस काफिले का आप खूब इस्तकबाल फरमाएंगे। मैं थोड़ा सा वक्त गुजार लेता हूँ। आप तशरीफ ले जाना चाहें तो आप तशरीफ ले जाएं। मेरी तरफ से कोई दबाव नहीं है, न कोई रुकावट है। जिन लोगों को जाना हो चले जाएं। थोड़ी देर बाद आप अपनी जरूरत पूरी करके तशरीफ ले आवें। हजरात, मगर जितने लोग बैठे हैं एक दूसरे से बातें ना करें और मेरी बातों को आप रस्मी तौर पर न सुने कि जलसे में ये मौलवी भी आया है, इसे भी थोड़ी देर सुन लो। जैसे सब मौलवी बोलता है वैसे ये भी बोलता है, सबको सुनते हैं, इसे भी सुन लेते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि इस ख्याल से मेरी बातों को आप न सुने। मैं अगर आपसे 5 मिनट बातें करूं या 10 मिनट या 20 मिनट बातें करूं तो मेरी बातों को आप इस ख्याल के साथ सुनिए कि ये जलसा नहीं, दीनी और मजहबी तरबियत गाह है। हमें थोड़ी सी बातें सुनकर अपनी जिंदगी में उन बातों को उतारने की कोशिश करनी है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे थोड़ी सी बातें मोहब्बत से कर लूं। आपकी नजर मेरी नजर से मिलनी चाहिए। हम मुसलमान हैं। एक मुसलमान के लिए, कलमा पढ़ने वाले के लिए, इस्लाम के मानने वाले के लिए इस बात का इल्म होना जरूरी है कि हमें इस्लामी जिंदगी किस तरीके से गुजारना है। इस्लाम हमें कैसे जीने के लिए सिखाता है, इस बात का इल्म होना जरूरी है। इस्लाम हमें कैसे जिलाना चाहता है, कैसे मुसलमान जिए, कलमा पढ़ने वाली की जिंदगी किस तरह गुजरे, इस बात का इल्म होना चाहिए। इस्लाम हमें कैसे खाने के लिए बताता है, इस्लाम कैसे पीने बताता है, इस्लाम कैसे सोने के लिए बताता है, इस्लाम कैसे सफर करने के लिए बताता है, इस्लाम कैसे तिजारत करने के लिए बताता है, इस्लाम कैसे अपने बच्चों की तरबियत करने के लिए बताता है। इन बातों का इल्म होना जरूरी है। इस्लामी जिंदगी कैसे जिए हम, इस बात का इल्म होना जरूरी है। गौर से सुनिए, आप कैसे जानेंगे हम? इन बातों के इल्म के लिए, इन बातों को जानने के लिए पढ़ना जरूरी है। सीरत की किताब पढ़िए, इस्लाम की तारीख पढ़िए, तारीख की किताबें पढ़िए, मसाइल की किताबें पढ़िए,
तब आपको पता चलेगा कि इस्लाम हमें कैसे जीने के लिए सिखाता है। हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पास फुर्सत नहीं है, हमें वक्त नहीं है कि हम किताबों का मुताला कर सकें। मुताला करेंगे, किताब पढ़ेंगे, तब पता चलेगा कि इस्लाम हमें कैसे जीने सिखाता है। और पढ़ने का वक्त है नहीं। अगर है वक्त तो इतने लोग यहाँ मौजूद हैं, हम में से कोई एक आदमी खड़ा होकर बताए कि मैं हर रोज 5 मिनट सीरत की किताब पढ़ता हूँ, हर रोज 5 मिनट इस्लाम की तारीख पढ़ता हूँ, हर रोज 5 मिनट मसले की किताब पढ़ता हूँ। खड़ा होकर कोई बताए कि ये काम हर रोज मैं करता हूँ? कोई नहीं, कोई नहीं पढ़ता। फिर कैसे हम जान सकेंगे कि इस्लाम जीने के लिए कैसे कहता है? पढ़ते भी नहीं। क्यों नहीं पढ़ते? वक्त नहीं है, फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं मिलता। कोई दुकान चलाने वाला होता है, कोई तिजारत करने वाला होता है, कोई खेती बाड़ी करने वाला होता है, कोई बिजनेस करने वाला होता है, कोई सर्विस करने वाला होता है, कोई मजदूरी करने वाला होता है। सुबह होती है, मजदूर अपने घर से मेहनत करने के लिए निकल जाता है। तिजारत करने वाला सुबह होते ही नाश्ते से फारिग होता है और माले तिजारत लेकर अपने घर से निकल जाता है। सर्विस करने वाला 10 बजता है अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, खेती बाड़ी करने वाला नाश्ते से फारिग होता है, अपने खेत पर चला जाता है। हजरात, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जब ये सारा काम आप कर रहे हो, शाम तक आप अपने कामों में मसरूफ रहते हो, शाम को जब घर वापसी होती है हम थके हारे होते हैं, रात भर आराम करते हैं, सुबह होती है फिर अपने अपने कामों में लग जाते हैं। किताब के मुताले का वक्त नहीं मिलता, पढ़ने का वक्त नहीं मिलता। अब बताओ, आप मदरसा भी तो नहीं जाते हो, आप मकतब भी तो नहीं जाते हो, आप कहीं स्कूल भी तो नहीं जाते हो, आप कहीं तरबियत गाह भी तो नहीं जाते हो, आप खानकाह भी तो नहीं जाते हो, आप दरसगाह भी नहीं जाते हो। कहाँ आखिर सीखने का मौका मिलेगा? बुजुर्गों ने एक तरीका अपनाया। जलसे को इसलिए बुजुर्गों ने रिवाज दिया, रात जो अल्लाह ने आराम करने के लिए बनाई है, थोड़ी देर के लिए अल्लाह और रसूल के जिक्र के नाम पर लोगों को जमा कर लो। थोड़ी देर लोग बैठेंगे, उलमा आएंगे, खतीब खिताब करेगा, वाइज बयान करेगा, एक मुकर्रिर तकरीर करेगा, एक मुबल्लिग तबलीगी जुमलों का इस्तेमाल करेगा। 1 महीने तक किताब पढ़ने से जो बातें मालूम नहीं होती हैं, 1 घंटे की तकरीर में उतनी बातें आपको मालूम हो जाएंगी। अब अगर यहाँ आने के बाद भी हम अपना वक्त बर्बाद करें तो बताओ कहाँ सीखने जाएंगे? कहाँ सीखने जाएंगे? जब आप यहाँ आए तो इसी ख्याल के साथ आए, हमें जीने के लिए सीखना है। इस्लाम हमें कैसे जीने सिखाता है। अगर ये न सीख सके तो फिर आप अंजाम समझ लो कि आपका अंजाम क्या हो सकता है। हजरात, तवज्जो से मेरी थोड़ी देर की गुफ्तगू को आप समाअत कीजिए। मैं बहकी हुई कोई बात करना चाहता नहीं और ना अपने उन्वान से हटकर कोई बात करता हूँ। अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस में आप बैठे हुए हैं। हजरात गिरामी, ये ताज़ियत की मजलिस है। थोड़ी सी गुफ्तगू मैं आपको सिर्फ अपनी पहचान करा रहा हूँ। अगर सच्चाई हो तो मेरी बातों को कबूल करना। हजरात, हम कहाँ चले गए, हम क्या कर रहे हैं, हमें एहसास तक नहीं होता। हम अपने वक्त को किस तरह बर्बाद कर देते हैं, हमें इस चीज का एहसास तक नहीं होता। हम खाई में चले जा रहे हैं, हमारा नुकसान होता चला जा रहा है, हमारा खसारा होता चला जा रहा है, हमें इस बात का एहसास नहीं हो रहा है। खुदा की रहमतों से हम दूर होते चले जा रहे हैं, हमें एहसास नहीं होता चला जा रहा है। अल्लाह और रसूल की नाराजगी का सबब बनता चला जा रहा है, हमें इस चीज का एहसास तक नहीं हो रहा है। हम कहाँ चले जा रहे हैं? हम ये समझते हैं कि हम बहुत इज्जत वाले हैं। अरे इज्जत वाले तो उस वक्त समझे जाते जब आपसे आपका रब राजी हो गया होता, आपका रसूल आपसे राजी हो गया। थोड़ी देर की बातें सुनिए। कोई जरूरी नहीं कि आप मेरी गुफ्तगू में नारा लगाएं, नारा नहीं भी लगाएंगे फिर भी जलसा हो जाएगा। मगर सुनिए, तल्ख जुमले मेरे जरूर होंगे मगर बातों में सच्चाई होगी। सच बोलूंगा, हक इसलिए बोलूंगा कि हक बयान करना ये हमारी जिम्मेदारी है, सच्ची बातें करना ये हमारी जिम्मेदारी है। हजरात, अगर सच बोलने से किसी को तकलीफ होती है तो होती रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं अगर सच बोलने से तकलीफ हो तो सच बोलना छोड़ दिया जाए। हक
बोलने से अगर किसी को तकलीफ हो तो हक बोलना छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं होता। इस्लाम का वो दौर, हर दौर में हक बोला गया है, आज भी हक बोला जाएगा। रात में तो डंके की चोट पे कहता हूँ, दुनिया की हर जमात अपनी कौम को धोखा देती है, मगर कायनात में वो वाहिद जमात उलमा की जमात है जो अपनी कौम को धोखा नहीं देती है, अपनी कौम को फरेब नहीं देती। हाँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, औलादे गौसे आजम, नारे तकबीर। इन शोराए किराम से खूबसूरत अंदाज में आप नातहाए नबूवत और रिसालत और मनक़बत शरीफ के अशार समाअत फरमाएंगे। दो तीन शेर सुने आप। कोई अपनी हकीकत से यहाँ आकर गुरेज़ां है, कोई अपनी हकीकत से यहाँ आकर गुरेज़ां है, छुपाने खुद को पर्दा मीन का है, शक्ल इंसान है। वो सजदा नूर को था या कि था मिट्टी के पुतले को, समझने वाले समझे, बेखबर अब तक के गलता है। समझने वाले समझे, बेखबर अब तक के गलता है। और वहां एक बार का जलवा किसी के इर्तिका की हद, वहां एक बार का जलवा किसी के इर्तिका की हद, यहाँ कौसैन से कम फासला है, अक्ल हैरान है। यहाँ कौसैन से कम फासला है, अक्ल हैरान है। और वहां थी औरतें तो औरतों ने उंगलियां काटी, यहाँ पर सर कटाने को हुजूम होशमंदा है, यहाँ पर सर कटाने को हुजूम होशमंदा है। हज़रात गिरामी, हम नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों में हमारा नाम आता है। अब देखना यह है कि इस दीवाने की जिंदगी किस तरीके से गुजर रही है। मैं आपको कोई बुरा भला कहना नहीं चाहता, आप खुद समाज का जायजा लीजिए, अपने मुआशरे का जायजा लीजिए, अपने मोहल्ले का जायजा लीजिए। हजरात, मेरी तरफ से कोई दबाव नहीं, बस आईना आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप देखिए, आईने में वही नजर आएगा जो सामने होगा। हजरात देखें, आप मैं जो बताना चाहता हूँ, हम अपनी तबीयत से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। जो अपने मन में आता है वो कर लेते हैं, जो तबीयत चाहती है वो कर लेते हैं, जो ख्याल पैदा होता है वो कर लेते हैं, जो इरादा बनता है वो कर लिया करते हैं। बोलिए, सच बोल रहा हूं कि नहीं? अपनी मर्जी से जी रहे हैं, अपनी तबीयत से जी रहे हैं। हजरात, मैं बेवजह आपकी तारीफ करके यहां से अगर चला जाऊं, आप थोड़ी देर के लिए खुश हो जाएंगे, मगर आपका नुकसान हो जाएगा। मैं आपको खुश करके जाना नहीं चाहता, मैं थोड़ी सी आपको चोट लगाना चाहता हूं। लगे चोट आपको दिल पर, ताकि तड़पने का मौका आए, संभलने का मौका आए। आप देखें, जिंदगी का जायजा लें। हम अपनी तबीयत से जिंदगी गुजार रहे हैं, होना तो ये चाहिए, ये तबीयत तो हमारी अपनी तबीयत है। मुसलमान अपनी तबीयत से नहीं जीता, मुस्तफ़ा की तबीयत से जिया करता है, अकाए कायनात की तबीयत से जिया करता है। हमारी तबीयत सिर्फ तबीयत है, मुस्तफ़ा की तबीयत ही शरीयत है। इसलिए हमें शरीयत की रोशनी में अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। हम अपने मन से जी रहे हैं, अपनी तबीयत से जी रहे हैं, अपने ख्याल से जी रहे हैं, हम अपने इरादे से जी रहे हैं, हम अपनी मर्जी से जी रहे हैं, हम अपने मन से जी रहे हैं। जो जी में आता है वो कर लेते हैं, जो जी चाहता है वो कर लेते हैं। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत तशरीफ ले जा रहे हैं, बस आपने एहतराम किया, हजरत तशरीफ ले गए। अब आप मोहब्बत के साथ बैठ जाइए, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आप शुराए किराम से भरपूर अंदाज में आप मुशायरा समाअत फरमाएंगे। आप मातहाए नबूवत और रिसालत के अशार, मनक़बत शरीफ के अशार समाअत करेंगे। तवज्जो है आपकी कि नहीं? कितने लोग सुन रहे, जरा हाथ उठाकर बताएं तो।
हम अपनी तबीयत से जी रहे हैं, हम अपने मन से जी रहे हैं, जैसी मर्जी होती है हम जी लेते हैं, जो तबीयत चाहती है वो कर लेते हैं, जो ख्याल आता है वो कर लिया करते हैं। किसी फकीर से किसी ने पूछ लिया, एक वली से किसी ने पूछा, एक अल्लाह वाले से पूछ लिया, बताइए मोमिन कौन होता है और काफिर कौन होता है? अल्लाह वाले ने जवाब दिया, ये तो बड़ा आसान है। कहा आसान है तो समझा क्यों नहीं देते, आसान है तो बता क्यों नहीं देते, आसान है तो बुझा क्यों नहीं देते? उस फकीर ने जवाब दिया था, उस अल्लाह वाले ने जवाब दिया था, उस अल्लाह के वली ने जवाब दिया था, तुम ये जानना चाहते हो कि मोमिन कौन होता है और काफिर कौन होता है? कहा हाँ जानना चाहता हूँ, मोमिन कौन होता है और काफिर कौन होता है? एक दूसरे से बातें न कीजिए, मैं तो 5 मिनट आपके सामने बात करूंगा, फिर क्यों बेतवज्जुही का शिकार हो रहे हैं आप मेरी बातों को सुनिए, हो सकता है मेरे जुमले आपके दिल को लग जाएं। हजरात मैं अर्ज कर रहा था, फकीर ने जवाब दिया, अल्लाह के वली ने जवाब दिया, तुम जानना चाहते हो कि मोमिन कौन होता है और काफिर कौन होता है? हाँ हाँ जानना चाहता हूँ, मोमिन कौन होता है और काफिर कौन होता है? उस अल्लाह के वली ने जवाब दिया था, सुनो सुनो, जो काफिर होता है वो अपने मन का काम करता है, वो अपनी मर्जी का काम करता है, वो अपनी तबीयत से जिया करता है, वो अपनी मर्जी से जिया करता है, झूठ बोलने को जी चाहता है बोल लेता है, शराब पीने को जी चाहता है पी लेता है, ज़िना का बाजार गर्म करने को तबीयत चाहती है चला जाता है, फाहिशा के अड्डे पे जाने को ख्याल आता है चला जाता है, हरामकारी को तबीयत चाहती है कर लेता है, हरामखोरी को तबीयत चाहती है कर लेता है, गाली देने की तबीयत चाहती है गाली दे देता है, फरेब देने की तबीयत चाहती है फरेब दे देता है। हजरात ये काफिर की जिंदगी है। जो काफिर होता है वो अपनी मर्जी से जीता है, वो अपनी तबीयत से जीता है, वो अपने ख्याल से जीता है, लेकिन जो मोमिन होता है वो अपनी मर्जी से नहीं जीता। जो मोमिन होता है अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा खुदा की मर्जी पे गुजार देता है, खुदा की मर्जी पे छोड़ देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो मोमिन होता है वो अपनी मर्जी से नहीं, नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस। जो मोमिन होता है वो अपनी मर्जी से नहीं जीता है, वो रब की मर्जी पे जीता है, वो रब की मर्जी से जीता है। तवज्जो हो तो एक बात और करूं मैं, बुरा तो नहीं लग रहा है, मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप काफिरों वाली जिंदगी जी रहे हो, मैं आपसे ये नहीं कहता हूँ कि काफिरों वाली जिंदगी जी रहे हो, मगर आपसे ये कहूंगा जरूर रब की मर्जी की भी जिंदगी आप नहीं जी रहे हो। अगर रब की मर्जी की जिंदगी जी रहे होते सजदा हमसे नहीं छूटता, रब की मर्जी की जिंदगी हम जी रहे होते तो तिलावत हमसे नहीं छूटती, रब की मर्जी की जिंदगी जी रहे होते तो खुदा को नाराज करने का सबब हमारी जिंदगी में पैदा नहीं होता। रब की मर्जी की जिंदगी जी रहे होते हम बेअमल नहीं होते, हम बेनमाजी नहीं होते, हम रब की मर्जी की जिंदगी नहीं जी रहे हैं, हम भी अपनी मर्जी से जी रहे हैं। अपनी मर्जी से जीते रहोगे ठिकाना समझ लो क्या होगा। रब की मर्जी की जिंदगी जियो तो जन्नत है। रब की मर्जी से हमें जीना है। अल्लाह फरमाता है इज़ा बुसिरा मा फिल कुबूर व हुस्सिला मा फिस सुदूर। बड़ा खुश्क मजमून है जिसको मैं आपके दरमियान रखना चाहता था, मगर वक्त मेरे पास नहीं है कि वो सारी बातें रखी जाएं, सिर्फ आप तर्जुमा सुन लीजिए। हजरात इसमें आप कोई कैफ महसूस नहीं करेंगे। जब मुझको 1-1.25 घंटे की गुफ्तगू करनी होती तब आपको मैं किसी नतीजे पर पहुंचाता, कोई रिजल्ट आपके सामने आता कि मौलवी हमें समझाना क्या चाहता है। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ, अल्लाह फरमाता है इज़ा बुसिरा मा फिल कुबूर व हुस्सिला मा फिस सुदूर। अल्लाहु अकबर। चली गई वो मरहुमा अब्दुल्ला साहब की अहलिया मुहतरमा, चली गई दुनिया से। खैरुन बीबी चली गई, अल्लाह खैर करे उस बीबी की, अल्लाह उस बीबी की खैर फरमाए। हजरात जाना है हमें भी जाना है। हमारे लिए भी इतने लोग आएंगे किसी रोज, हमारी ताज़ियत के लिए भी, हमारे इसाले सवाब की खातिर भी। अल्लाह फरमाता है इज़ा बुसिरा मा फिल कुबूर, जो निकाले जाएंगे, जो कब्रों में हैं, कब्रों से निकाले जाएंगे, हम उठाए जाएंगे, जिंदा किए जाएंगे। जब नौशा होता है, शादी का मौका होता है, निकाह की महफिल होती है, काजी साहब नौशा से कहा जाते हैं, कहते हैं काजी साहब ये कहते हैं कि कहो, कलमा भी पढ़ाया जाता है और उसके बाद कहते हैं पढ़ो,
मैंने ईमान लाया अल्लाह पर, उसके रसूल पर, अल्लाह की उतारी हुई किताबों पर, नाज़िल की हुई किताबों पर, अल्लाह के फरिश्तों पर, मरने के बाद क़यामत के दिन जिंदा करके उठाए जाने पर ऐसा कहा जाता है कि हम मरेंगे, जिंदा करके हम उठाए जाएंगे, कब्र से निकाले जाएंगे। हमारी पोजीशन क्या होगी, हमारी हालत क्या होगी, हमारी कैफियत क्या होगी? मेरे आका फरमाते हैं कि जब लोग कब्र से उठाए जाएंगे, निकाले जाएंगे, जिंदा करके जब उठाए जाएंगे कब्र से, कफन उसका छीन लिया जाएगा, उसके जिस्म से कपड़े उतार लिए जाएंगे, उसके जिस्म से कफन उतार लिया जाएगा, इंसान के जिस्म से कफन उतार लिया जाएगा। ओ 30 मार खान बनने वालों, वो समाज और माशरे में इज्जत की जिंदगी जीने के लिए अपने आप को कोशिश करने वालों, कीमती कपड़े पहनकर जमाने में रईस कहलाने वालों, याद रखो कयामत का वो दिन होगा, हश्र का वो मैदान होगा, जब कयामत के दिन हम उठाए जाएंगे, कब्र से निकाले जाएंगे, हमारे बदन से लिबास उतार लिया जाएगा। थोड़ी देर के लिए जरा सोच के देखो मुसलमानों, जो हम गुस्ल करने के लिए अपने गुस्ल खाने में जाते हैं तो हर तरफ से हम दरवाजा बंद करके रखते हैं कि कहीं किसी सुराख से मेरे जिस्म पे नजर न पड़ जाए, कहीं मेरे सत्र पे किसी की नजर न पड़ जाए, कहीं मेरी लुंगी सरक गई तो नजर किसी की न पड़ जाए। इतनी हया है इंसान के पास, लेकिन याद रखो इतनी हया होने के बावजूद जब क़यामत के दिन हमारे जिस्म से कपड़े उतारे जाएंगे तो बताओ हमारा हश्र क्या होगा? क्या हमें हया नहीं आएगी? क्या हमें शर्म नहीं आएगी? हज़रात इस मंजर को सुन रही है सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आक़ाए कायनात अपने सहाबा के दरमियान पेश फरमा रहे थे। इंसान जब कब्र से उठाए जाएंगे, निकाले जाएंगे, बदन से लिबास छीन लिया जाएगा, बदन से कफन उतार लिया जाएगा, फिर उसका हाल क्या होगा? आक़ाए कायनात फरमा रहे थे, सैयदा आयशा रोती चली जा रही थी, मजलिस खत्म होती है, मेरे आका हुजरे में तशरीफ ले जाते हैं, सैयदा आयशा रो रही थी, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए आयशा क्यों रो रही थी, क्यों रो रही हो? सैयदा आयशा इरशाद फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह, जब आप सहाबा के दरमियान वो मंजर पेश फरमा रहे थे, मैं भी दूर से समाअत कर रही थी, इसलिए मुझे रोना आ गया। या रसूल अल्लाह, क्या वो लोगों को शर्म नहीं आएगी, क्या लोगों को हया नहीं आएगी जब जिस्म से लिबास उतारा जाएगा? एक तो यहाँ पर ये बात कहना चाहता हूँ, ओ अपनी बिरादरी में तफरीक पैदा करने वालों, कारे गोले में फर्क पैदा करने वालों, अमीर गरीब में फर्क पैदा करने वालों, याद रखना हम नबी के गुलाम हैं, एक सब में हमें खड़ा होना चाहिए, किसी को कमतर न समझा करो। इसलिए कि जहां गरीबों के कफन उतारे जाएंगे वही अमीरों का भी कफन उतारा जाएगा, वही रईसों का भी कफन उतारा। घमंडी बनने की जरूरत नहीं है, गुरूर पैदा करने की जरूरत नहीं है, खुलूस के साथ जिंदगी गुजारिए। सैयदा आयशा फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह हया नहीं आएगी? आक़ाए कायनात फरमाते हैं, आयशा तुम हया की बात करती हो, अरे उस वक्त होश किसको रहेगा कि हया की बात आएगी? किसी को एक दूसरे को तकने का होश तक नहीं रहेगा तो हया का सवाल ही नहीं। अल्लाहु अकबर, हया का सवाल ही नहीं है। हज़रात उसके बाद क्या होता है? बात मेरा ख्याल है 20 मिनट पूरे होने वाले, ये हो चुके हैं। वहुस्सिला मा फिस सुदूर, खोले जाएंगे जो सीनों में क्या है, हमारे सीनों में क्या है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि वो अमल का दफ्तर जब तेरा खुलेगा, अमल की अलमारी खुलेगी, अमल की तिजोरी खुलेगी, हमने चुपके चुपके जो गुनाह किया था ना, आज वहां सामने होगा, सामने होगा। अकेले में जो गुनाह किया था हमने, जो तारीक रातों में गुनाह किया था हमने, जो हर किसी से छुपा के गुनाह किया था हमने, वो सब कुछ वहां नजर आएगा। हमारे अमल की दफ्तर, अमल का दफ्तर हमारा खुलेगा, अमल की तिजोरी हमारी खुलेगी, सब कश अज़बाम हो जाएगा, सबको वो नजर आएगा। बताओ हम लोगों से बच के इसलिए गुनाह करते हैं कि हम जमाने में जलील न हो जाएं, हम रुस्वा न हो जाएं, हम बेइज्जत न हो जाएं, हम इसलिए छुप के गुनाह कर लिया करते हैं। आज तो सबके सामने तुम्हारा गुनाह आ गया है, बोलो रुसवाई होगी कि नहीं होगी? किसके साथ गद्दारी किया वो स्क्रीन पे नजर आएगा, किसके
किसके साथ गद्दारी किया वहां सब नजर आएगा। सारे लोग वहां देखेंगे। हश्र के मैदान की जो भीड़ होगी वहां कोई शुमार करना मुश्किल होगा कि कितने लोग देखने वाले होंगे। तुम्हारे हर अमल की खबर लोगों तक पहुंच जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर किसके डर से तुम छुपते हो? अगर अल्लाह के डर से छुप रहे हो तो फिर गुनाह का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर लोगों से डरते हो तो फिर लोगों से डरने का हुक्म नहीं है। डरने का हुक्म तो खुदा से है। खुदा से डरो ताकि गुनाहों से बच जाओ। खुदा से डरो ताकि गुनाहों से बच जाओ। कोई देखे न देखे खुदा देख रहा है, कोई देखे न देखे खुदा देख रहा है। हजरात, हमें डरना किसी से नहीं, अपने खुदा से डरना है, अपने रब से डरना है। इंसान को अंदर से इंसान को तकवा शिआर होना चाहिए, अंदर से डरने वाला होना चाहिए। इंसान जुबान से तो बड़ा तकवा शिआर बन जाता है, जुबान से बड़ा आदमी अच्छी अच्छी बातें करके तकवा वाला बन जाता है। अगर मैं आपके सामने बहुत अच्छी बातें करूं तो मैं तो साबित कर सकता हूं बैठे बैठे मैं बहुत बड़ा नमाजी हूँ, मैं तहज्जुद गुजार हूँ, मैं तकवा शिआर हूँ। आप सारे लोगों के सामने हो सकता है मेरा जहाँ क़याम गाह है वहाँ कोई नहीं है, मैंने दरवाजा खोल दिया, मसल्ला बिछा के रख दिया, बेड पे हूँ, जहाँ दरवाजे पे आहट देखा पट से मसल्ले पे आ गया। लोगों ने दरवाजा खोल के देखा, अरे मौलाना साहब तो नमाज पढ़ रहे हैं, वो चले गए। मसल्ले से उठा बेड पे चला गया, दरवाजा सटा दिया, फिर दरवाजे पर आहट किसी की मिली, हो सकता है बेड से उठ के फिर हम मसल्ले पे चले जाएं ताकि हर आने वाला ये महसूस करे मौलवी बहुत बड़ा नमाजी है, बहुत बड़ा तहज्जुद गुजार है, बहुत बड़ा तकवा शिआर है। ज़माने को बेवकूफ बना सकते हो लेकिन याद रखना ये दूसरों को बेवकूफ नहीं बनाना, अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो, अपने आप को खसारे में डाल रहे हो। दूसरों के सामने इज्जत हासिल करने वालों याद रखना, दुनिया अच्छा कहे ना कहे ऐसा बन के रहो कि तेरा रब तुझे अच्छा कहे, तेरा परवरदिगार तुझे अच्छा कहे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस। कोई देखे न देखे खुदा देख रहा है। अगर आपकी तवज्जो हो तो थोड़ी सी बात और कर लूं मैं क्या? वक्त ज्यादा ले लिया मैंने, 20 ही मिनट का तो वक्त था। हजरात, इंसान को अंदर से अच्छा होना चाहिए। सरकार बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं इंसान वो अच्छा नहीं होता जिसका स्टेज अच्छा हो, जिसकी अंजुमन अच्छी हो, जिसकी बज़्म अच्छी हो, जिसका चौराहा अच्छा हो, जिसका मैदान अच्छा हो। इंसान वो अच्छा नहीं होता जिसकी महफिल अच्छी हो। महफिल हमारी अच्छी हो सकती है, स्टेज हमारा अच्छा हो सकता है। सरकार बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं इंसान अच्छा वो होता है जिसकी तारीक रात अच्छी होती है, जिसकी बंद कोठरी अच्छी होती है, जिसका अंधेरा कमरा अच्छा होता है, जो अकेलापन जिसका अच्छा होता है वही इंसान अच्छा होता है। अंधेरे में कोई गुनाह से बच जाए, अंधेरी कोठरी में गुनाह से बच जाए, अकेले में गुनाह से बच जाए, यही तो इंसान के अच्छा होने की अलामत है। सुभान अल्लाह। 2-3 मिनट और वक्त ले लेता हूं, उसके बाद मैं अपनी बात समेट देता हूं। हजरात, इस सिलसिले की बड़ी लंबी गुफ्तगू हो सकती है मगर मैं बहुत तफसील में जाना नहीं चाहता, इख्तिसार के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। इंसान को अंदर से अच्छा बनना चाहिए, एहसास ये होना चाहिए आदमी को हमारा वक्त बर्बाद नहीं होना चाहिए। जी रहे हैं, कब हमारी सांसें जो अंदर जा रही हैं रुक जाएंगी पता है क्या? ये वक्त जो है इसके साथ खिलवाड़ न कीजिए, आप वक्त के साथ आप गद्दारी न कीजिए, वक्त को आप बेकद्र न बनाइए, वक्त की अहमियत दीजिए ताकि आपकी अहमियत हो। वक्त को बर्बाद मत कीजिए वरना वक्त आपको बर्बाद करके रख देगा। हम वक्त बर्बाद न करें, अगर वक्त मिल जाए तो उस वक्त को काम में लगाने की जरूरत है। वक्त का एक शहंशाह है, बादशाह है, इस्लामी जहन का बादशाह, इस्लामी ख्याल का बादशाह है, इस्लामी ममलकत का शहंशाह। ख्याल क्या है वो सुनिए। ख्याल ये है दिन भर सारे काम अंजाम देते हैं, कहाँ किसको भेजना है, किसका कौन सा काम है, किसको कौन सा पोस्ट देना है, किस पोस्ट से माजूल कर देना है, ये सारा काम है। जब रात होती, आराम का वक्त होता तो बादशाह आराम नहीं करता, अपने
बिस्तर पे नहीं जाता, बल्कि जब सारा आलम सो रहा होता, सारा मोहल्ला सो रहा होता, सारे लोग सो रहे होते, बादशाह अपने घर से निकलता था, अपना शाहाना लिबास जो बादशाह का मखसूस लिबास होता है वो लिबास उतार कर एक आम लिबास में वो आ जाता था। अपना हुलिया भी चेहरे का वो बिगाड़ लेता था, बालों को उलझा लिया करता था, फकीराना अंदाज में अपने घर से निकलता और हर एक के दरवाजे के करीब जाकर कान लगाता। रात की तारीकी में कोई कराह तो नहीं रहा है, कोई भूखा तो नहीं सो रहा है, कोई बेवा की आह तो नहीं निकल रही है, कोई यतीम बिलक तो नहीं रहा है, कोई बीमार अपने बिस्तर पे तड़प तो नहीं रहा है। खबर लेने के लिए बादशाह निकलता है। गौर से सुनिएगा मेरी बातों को। बादशाह घर से निकलता है इसी काम के लिए, देखे कोई जरूरतमंद कराह तो नहीं रहा है, जरूरतमंद आवाज तो नहीं दे रहा है, कोई गरीबी की वजह से भूखा तो नहीं सो रहा है। दरवाजे के करीब जाकर दीवार से कान लगा के सुनता, घर में किसी को कोई बेचैनी तो नहीं है। रात उसी चौराहे पर वो चक्कर लगाते लगाते गश्त करते हुए एक चौराहे पर वो बादशाह पहुंच जाता है। एक चौराहे पर रात के आधी रात को जब पहुंचता है तो क्या देखता है, एक भीड़ लगी हुई है, एक मजमा लगा हुआ है, एक मेला लगा हुआ है। करीब गए, लोग तो पहचान नहीं पा रहे थे, बदल लिया था ना अपना हुलिया, लिबास भी बदल लिया था ताकि लोग देखने के बाद न पहचान सके कि यह बादशाह है। करीब गया, लोग जो जमा थे पूछा क्या बात है, यहाँ इतनी रात को इतनी भीड़ लगी है, इतना बड़ा मेला किसी बात से लगा हुआ है। लोगों ने जवाब दिया एक शख्स का इंतकाल हो गया है, वो पड़ा हुआ है चौराहे पे, उसी को देख रहे हैं। बादशाह ने अपनी जुबान में कहा, अगर वो इंतकाल हो गया है तो उसको पहचानते हो क्या? हाँ हाँ हम लोग पहचानते तो जरूर हैं। कहा अगर पहचानते हो तो इसको घर क्यों नहीं पहुंचा देते हो? इसकी अगर माँ होगी तो इंतजार कर रही होगी, अगर बच्चे होंगे तो घर पे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, अगर बीवी होगी तो घर पे इसकी बीवी इंतजार कर रही होगी। अगर तुम लोग पहचानते हो तो इसको घर पहुंचा देना चाहिए। कहा घर पहुंचाने की बात कर रहे हैं, इसको उठाने की बात कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा गुनहगार था, ये बहुत बड़ा शराबी था, ये बहुत बड़ा जालिम आदमी था, ये बहुत बड़ा शराबी था, ये बहुत बड़ा ज़िनाकार था, फाहिशा के अड्डे पे जाया करता था, औरतों के साथ खिलवाड़ जाके किया करता था, शराब खाने जाके शराब पिया करता था। आप ले जाने की बात करते हैं, हम लोग तो इसे हाथ भी नहीं लगाएंगे। इतना बड़ा गुनहगार था ये, हाथ भी नहीं लगाएंगे। बादशाह ने कहा चलो अगर तुम लोग हाथ नहीं लगाते मुझको इसके घर का पता बता दो, इसका एड्रेस बता दो, मैं इसे पहुंचा देता हूँ, मैं इसे पहुंचा देता हूँ। बादशाह को बता दिया गया फला गली से जाइएगा, दाहिने मुड़ के सीधा चलना है, बाएं मुड़ के फिर सीधा चलना है। इस तरीके से रास्ता बताया। बादशाह ने अपने कंधे पर उठाया है उसकी लाश को और लेकर चला है। लेकर चला तो उस निशानदेही जो की थी उसी की रोशनी में दरवाजे तक पहुंच गया और दरवाजे पर पहुंचकर उसने दरवाजे पर उसकी लाश को रख दिया और उसके बाद दरवाजे पे दस्तक दिया। अंदर से एक खातून आती है, दरवाजा खोल देती है। खातून ने जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा कि सामने लाश पड़ी हुई है। कहा इसे क्या हो गया है? बादशाह ने जवाब दिया इसका इंतकाल हो गया है। उसने नहीं पूछा कि आप कौन है, उसने पहचाना भी नहीं कि यह बादशाह है, मगर जब देखा कि यहाँ पड़ा हुआ है तो पूछ लिया कि ये क्या हो गया इसको, तो जवाब दिया बादशाह ने इंतकाल हो गया। इतना सुनना था, वो औरत रोने लगती है, वो चीखने चिल्लाने लगती है, फरियाद करने लगती है। इस तरह से रो रही है जिस तरीके से एक बीवी को रोना चाहिए अपने शौहर की लाश पर। हजरात देखता रहा बादशाह, देखता रहा, आंखें अश्कबार रही, देखता रहा। थोड़ा इफाका हुआ, बादशाह ने पूछा ए खातून बता कि ये तेरा कौन है? कहा ये मेरा शौहर है जिसका इंतकाल हो गया। कहा ओ खातून मैंने बहुत सारी औरतों को अपने शहर के जनाजे पर रोते हुए देखा है, मगर जैसे तू रो रही थी इस तरह रोते हुए किसी को नहीं देखा। आखिर वजह क्या है जो इतना रो रही थी, इतना तड़प रही थी, इतना फरियाद कर रही थी? कहा इसलिए कि लोगों को तो शौहर मिला करता है, लेकिन जो मेरा शौहर था वो बड़ा अनमोल शौहर था, वो बड़ा अनमोल शौहर था। कहा क्या मतलब? कहा मेरा शौहर बड़ा अच्छा था, मेरा शौहर बड़ा नेक था, मेरा शौहर बड़ा मुत्तकी था, मेरा शौहर बड़ा परहेजगार था, वो तहज्जुद गुजार था, वो तकवा शिआर था। कहा बड़ा अजीब मामला है। अभी जहाँ से इसकी लाश को मैंने उठा के लाया है, लोगों ने बताया ये शराबी था, लोगों ने बताया ये फाहिशा के अड्डे पे जाया करता था, और इसकी बीवी बता रही है ये बड़ा नेक था। बादशाह और भी उलझ गया, ये मसला समझ में नहीं आता, फलसफा समझ में नहीं आता, मामला तो और उलझ के रह गया है। एक शराबी कभी तहज्जुद गुजार नहीं हो सकता है, एक तहज्जुद गुजार कभी शराबी नहीं हो सकता है। ये हुआ तो हुआ कैसे?
कहा खातून तूने तो उलझा के रख दिया मुझको, मामला क्या है? अभी जहाँ से तेरे शौहर की लाश को मैंने उठाया, लोगों ने बताया शराबी था, लोगों ने बताया फाहिशा के अड्डे पे जाता था, तुम कह रही हो ये तहज्जुद गुजार था। कहा जो उसने कहा वो भी सच कहा, जो मैं कह रही हूँ वो भी सच कह रही है। तवज्जो है आपकी? जो उसने कहा वो भी सच, जो मैं कह रही हूँ वो भी सच, और उलझ गया। दोनों कैसे सच हो सकता है? या तो शराबी होगा, शराबी होगा तो तहज्जुद गुजार नहीं, और अगर तहज्जुद गुजार है तो तहज्जुद गुजार होगा, वो शराबी नहीं, वो फाहिशा के अड्डे पे जाने वाला नहीं। कहा खातून समझ नहीं पा रहा हूँ, तू भी यही बात कह रही है, आखिर मामला क्या है? जरा सुलझाओ, जरा सुलझाओ, इस मसले को सुलझाओ, राज खोलो ना, राज सरबस्ता खोलो ना, भेद को खोलो ना, मामला क्या है? ये खातून कहती है जानना चाहते हैं। कहा हाँ जानना चाहती हूँ। मैंने कहा कि ये तहज्जुद गुजार था, मैंने कहा ये तकवा शिआर था। सुनिए मेरे शौहर की जिंदगी की कहानी ये है। तहज्जुद के लिए जब उठता था, वुज़ू करता, मसल्ले पे जाता, तहज्जुद अदा करता, तहज्जुद अदा कर लेने के बाद फज्र की अजान का इंतजार करता, अजान होती मस्जिद चला जाता, फज्र की नमाज अदा करता, फज्र की नमाज जमात से अदा करके घर आता, थोड़ी देर तिलावत करता, मैं नाश्ता तैयार करके रखती, नाश्ते से फारिग होता ये मजदूरी करने के लिए निकल जाता, मजदूरी करता, मेहनत करता था, पसीने निकाल करके रोजी हासिल करता था। ज़ोहर की अजान होती थी, ये ज़ोहर की नमाज पढ़ने के लिए करीब की मस्जिद में जाता, फिर आकर काम में लग जाता, अस्र का वक्त होता, अस्र की नमाज पढ़ता, फिर काम में आके लग जाता, फिर मगरिब की अजान होती, मगरिब पढ़ता, नमाज अदा करने के बाद मालिक से मजदूरी लेता, फिर अपने घर की तरफ आता, आते आते इशा का वक्त हो जाता, आकर वो इशा की नमाज अदा करता, मैं तब तक खाना तैयार रखती, दस्तरखान बिछाती, खाना तैयार, खाना खा के फारिग हो जाते। इसके बाद हम दोनों में मोहब्बत भरी बातें होती थी, मोहब्बत भरी बातें हम दोनों में हुआ करती थी। थोड़ी देर बातें करने के बाद जब मैं किसी बात पे मुस्कुरा देती थी, तब मेरा शौहर मुझसे कहता था, ऐ मेरी बीवी थोड़ा सा वक्त दो, मैं थोड़ी सी नेकी करना चाहता हूँ, एक नेकी करके आ जाता हूँ। मैं सोचती थी या अल्लाह मेरा शौहर तहज्जुद पढ़ा ये नेकी है, कुरान की तिलावत किया नेकी है, फजर की नमाज अदा किया नेकी है, रिज़्क़े हलाल के लिए निकला ये नेकी है, ज़ोहर पढ़ा ये नेकी है, अस्र पढ़ा ये नेकी है, अस्र पढ़ा नेकी है, मगरिब इशा पढ़ा नेकी है, इससे मोहब्बत भरी बातें किया ये भी नेकी है। अब ये कौन सी नेकी करने जाएगा? मगर चूंकि वो इतने भोले अंदाज में मुझसे कहता ना कि मैं उसे इजाजत देने पर मजबूर हो जाती, मैं उनसे कहती थी हाँ मेरे शौहर जाइए, आपको मेरी तरफ से इजाजत है, एक नेकी करके आ जाइए। मेरा शौहर निकलता था, शराब खाने चला जाता था, अपने पसीने की कमाई थोड़ी सी साथ में लेता, शराब खाने चला जाता और शराब की एक बोतल खरीद करके वो शराब खाने से फिर घर चला आता था। शराब खाने जाते हुए मोहल्ले के लोग देखते थे, समाज के लोग देखते थे, कस्बे के लोग देखते थे, हर रोज ये शराब खाने जाता है, शराब की बोतल खरीद कर लाता है। जब वो शराब की बोतल खरीद के आता, घर के अंदर आता मगर पीता नहीं था, किसी को पिलाता नहीं था। घर के पीछे एक नाली बहती है, उस नाली के पीछे, नाली के पास जाकर शराब की बोतल के ढक्कन को खोलकर शराब बहा देता था। शराब बह जाती थी नाली में मगर वो पीता नहीं था। मैं पूछती थी, ऐ मेरे शौहर कितनी मेहनत से कमाते हो, कितने पैसे मेहनत से कमाते हो, फिर शराब खरीद के लाते हो, खुद भी नहीं पीते ना यार को पिलाते हो, तो पैसे को पानी में आग क्यों लगा रहे हो आप? मेहनत क्यों बर्बाद कर रहे हो आप? पैसों को जला क्यों रहे हो आप? तो मेरा शौहर जवाब देता, मेरी बीवी क्या करूं, मेरे मोहल्ले के लड़के शराबी हो चुके हैं, शराब पीकर नशे में मस्त रहा करते हैं, माँ बहन को पहचानते भी नहीं हैं, जिसको चाहते हैं गालियां देते हैं। मैं रोकने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ, शराब से बचाना चाहता हूँ मगर मेरी बात उसे समझ में नहीं आ रही है। महीनों से रोकता हूँ, रुक नहीं रहा है। मेरे बदन में इतनी ताकत नहीं है कि मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसे गुनाह से रोक सकूं, उसे शराब पीने से रोक सकूं। अब मेरे पास कोई रास्ता जब नहीं दिखा तो मैंने फैसला कर लिया, जहां से ये नौजवान शराब खरीद के लाते हैं वहीं से एक बोतल शराब मैं खरीद लेता हूँ। एक बोतल शराब खरीद कर इसलिए लाता हूँ और नाली में बहाता हूँ कि दुकान से एक बोतल शराब कम हो जाएगी। अगर मोहल्ले का एक नौजवान बगैर शराब खरीदे वो खाली हाथ वापस चला गया, एक नौजवान तो शराब पीने से बच गया।
एक नौजवान तो शराब पीने से बच गया। मैं गुनाहों से बचाना चाहता हूँ, मैं लोगों को गुनाहों से बचाना चाहता हूँ, मैं लोगों को खताओं से बचाना चाहता हूँ, मैं लोगों को बदकारी से बचाना चाहता हूँ। इस काम से फारिग होने के बाद भाई 2 मिनट और जमजम भाई। अच्छा माशाअल्लाह, हजरत जी लगाइए, बस खत्म कर रहा हूँ मैं। उसके बाद फारिग हो जाता, फिर मेरा शौहर मुझसे कहता मेरी बीवी थोड़ी सी और मोहलत दो और थोड़ा सा वक्त दो, एक नेकी और करके आ जाता हूँ। मैं सोचती थी या अल्लाह अब ये कौन सी नेकी करने जाएगा, अब ये कौन सी भलाई करने जाएगा। मैं इजाजत देती, गौर से सुनिए, मेरी तरफ देखिए, बात खत्म कर रहा हूँ मैं। हजरत सुन रहे हैं आप? कितने लोग सुन रहे, हाथ उठाकर बताएं जरा। अब ये कहां जाएगा? घर से निकलता फाहिशा के अड्डे पे जाता, जहां औरतें अपना जिस्म बेचकर पैसे कमाती हैं। मेरा शौहर शराब पीने के बाद, शराब खरीदने के बाद फिर फाहिशा के अड्डे पे जाता, जहां औरतें अपना जिस्म बेचकर पैसे हासिल करती हैं। मेरा शौहर वहां पहुंचने के बाद फाहिशा के दरवाजे पे दस्तक देता था। फाहिशा अंदर से निकलती, मेरा शौहर पूछता था, ऐ फाहिशा बोल, तेरी एक रात की कीमत कितनी है? तेरी एक रात की कीमत कितनी है? मैं तुझे चुका देता हूँ। जितनी कीमत वो फाहिशा बताती थी, मेरा शौहर उतनी कीमत चुका देता था। मेरा शौहर कहता था, ए फाहिशा, एक रात की कीमत तेरी है, इतनी है, मैं तुझे दे दिया, अपना दरवाजा अब बंद कर ले, अब तू मेरे कब्जे में है। रात भर के लिए मेरा गुलाम तू बन गई है, रात भर के लिए मेरी हो गई है तू, रात भर के लिए तू मेरे इख्तियार में है, रात भर के लिए मेरे पावर में है, रात भर मेरे इशारे पे चलना है। इसलिए अब पूरी रात अपना दरवाजा बंद कर लेना। अगर मेरे मोहल्ले का कोई नौजवान तेरे दरवाजे पर आकर गुनाह के लिए दस्तक दे तो उसके लिए दरवाजा ना खोलना, इसलिए कि तुझे पैसे की जरूरत है और पैसा मैंने तुझे दे दिया। अब गुनाह के लिए मेरे मोहल्ले के नौजवान के लिए दरवाजा ना खोलना। फाहिशा के दरवाजे से लौट करके मेरा शहर, मेरा घर आता था, लोग देखते थे, कहते थे ये शराबी है, लोग देखते थे, कहते थे ये फाहिशा के अड्डे पे जाया करता है, ये बहुत बड़ा गुनाहगार है। मैं अपने शौहर से कहा करती थी, मेरे शौहर ऐसा काम क्यों करते हैं? लोग तो जानते हैं आप लोग शराबी कहते हैं, लोग आपको जुआरी कहते हैं, लोग आपको ज़िनाकार कहते हैं, आप फाहिशा के अड्डे पे जाते हैं, आप शराब की बोतल खरीद के लाते हैं, लोग आपको गुनाहगार कहते हैं। ऐ मेरे शौहर क्यों लोगों की नजर में गिरे जा रहे हैं? वो मुझको जवाब देता था, ऐ मेरी बीवी सुनो, अरे दुनिया के लोग अगर मुझे गुनाहगार कहते हैं तो कहने दो, देखना ये है मेरा रब मुझे क्या कह रहा है, मेरा परवरदिगार मुझे क्या कह रहा है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नाराए तकबीर। कोई अच्छा कहे न कहे, मेरा रब अच्छा कहे, मेरा रब अच्छा कहे। मैं कहती थी, ऐ मेरे शौहर, अच्छा चलिए ये तो ठीक है, मगर आखिर इंतकाल तो आपका होगा ना। मैं कहती थी, किसको सुना रही है? जो फकीर के लिबास में बादशाह आया है, मरिएगा ना, इंतकाल तो कीजिएगा। सबको पता है, सबको पता है ये शराबी है, सबको पता है ये ज़िनाकार है। बताइए बताइए, अगर इंतकाल के बाद कोई नमाज़े जनाजा ना पढ़े तब क्या कीजिएगा? अगर कोई आपका जनाजा कंधे पे उठा के कब्रिस्तान न ले जाए तब क्या करेंगे? इसलिए कि आपको सब गुनहगार कहते हैं, आपके गुनाह की वजह से लोग कतराएंगे, कफन नहीं पहनाएंगे, आपके गुनाह की वजह से लोग आपको दफनाने नहीं ले जाएंगे, आपके गुनाह की वजह से आपको लोग कंधे पे नहीं उठाएंगे। मेरा शौहर मुझसे कहता था, ऐ मेरी बीवी सुनो, याद रखना, अगर तुम मुझसे पहले इंतकाल कर गई तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मेरा इंतकाल पहले हुआ, तुम जिंदा रही, तो देखना कोई मेरे जनाजे को कंधा दे ना दे, वक्त का बादशाह मेरे जनाजे को कंधा देगा, वक्त का शहंशाह कंधा देगा। इतना कहा था, शहंशाह की आंखें बहने लगती हैं
और उस जनाजे को पकड़ के वो रोने लगता है। ए मरने वाले की बीवी, तेरा शौहर सच कहता था, मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ, मैं ही शहंशाह वक्त हूँ जो तेरे शौहर की लाश को चौराहे से उठाकर तेरे दरवाजे पर लाके रखा। कोई अच्छा कहे न कहे, देखना यह है कि हमारा रब हमें अच्छा कह रहा है। हमें अपना वक्त बर्बाद नहीं करना है। थोड़ा सा वक्त निकालिए, वक्त निकालिए। मेरे पास आज वक्त नहीं है, वरना बहुत करीब कर देता मैं। हम खुदा की रहमतों से बहुत दूर हो चुके हैं। जरूरत इस बात की है कि हमें अपने रब को राजी करने की जरूरत है। अल्लाह से मोहब्बत करते हैं आप लोग? करते हैं? बात खत्म कर रहा है। अल्लाह से मोहब्बत करते हैं कितने लोग? अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। मैं आपसे कहूं, आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, ये कोई कमाल नहीं है। आप लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, ये कोई कमाल नहीं है। कमाल ये है, हम गुनाहगारों से अल्लाह मोहब्बत फरमाता है। हम गुनहगारों से अल्लाह मोहब्बत फरमाता है। ये हमारे लिए कमाल की बात है। ईमानदारी के साथ बताइएगा, अगर आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत का तकाजा ये है, जो जिससे मोहब्बत करता है उसे नाराज कभी नहीं करता, उसे रूठने नहीं देता। तो खाली अल्लाह से मोहब्बत नहीं करते, हम अपनी माँ से भी मोहब्बत करते हैं, अपने बाप से भी मोहब्बत करते हैं। अगर कभी माँ हमारी रूठ जाए, सच बताइएगा, कलेजे पे हाथ रख के बताइएगा, माँ रूठती है तो मनाते हो कि नहीं मनाते हो? मनाते हो ना? क्यों भाई? कायनात में सबसे ज्यादा मोहब्बत माँ करती है, इसलिए मनाते हैं कि माँ रूठ गई है। इस माँ को मनाना होगा जो कायनात में सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करती है। ऐ लोगों, अगर माँ को इसलिए मनाते हो कि माँ कायनात में सबसे ज्यादा मोहब्बत करती है, तो कुर्बान जाओ अपने खुदा की रहीमी और करीमी पर। तेरी माँ तुमसे जितनी मोहब्बत करती है, तेरी माँ से 70 गुना ज्यादा मोहब्बत तेरा परवरदिगार करता है। तेरी माँ से 70 गुना ज्यादा तेरा परवरदिगार तुमसे मोहब्बत करता है। अगर माँ के रूठ जाने से हम माँ को मना सकते हैं, तो कदम कदम पे ख्याल ये करना कि कहीं मेरा रब रूठ तो नहीं गया है, मेरा परवरदिगार मुझसे मेरे अमल से कहीं रूठ तो नहीं गया। अगर खुदा अपनी शान रुबूबियत के साथ किसी बंदे से रूठ जाए, तो बोलो कि फिर उस बंदे का हाल क्या होगा? अपने रब को मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? अब आज कुछ नहीं कहूंगा मैं, बस एक जुमला याद रखना कि अगर माँ को मनाते हैं इसलिए कि माँ रूठ गई है, माँ सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, तो तेरी माँ से 70 गुना ज्यादा तुमसे मोहब्बत तेरा रब करता है। उस रब को भी नाराज नहीं करना है, और अगर मेरे अमल से रूठ गया है तो फिर उसे राजी कर लेना है। आज की बात मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अच्छे अमल की तौफीक और रफीक अता फरमाए। कहने में कहीं पर कोई लफ्जिश, कोई खता हो गई हो तो रब की बारगाह में दुआ है, मेरे मालिक मेरी खताओं को मुआफ फरमा, गलतियों से तौबा करता हूँ, मेरे तौबा को अपने महबूब के सदक़े में कबूल व मकबूल फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैं चूँकि अभी रुखसत हो जाऊँगा, मेरी ट्रेन है, तो हम सब जिस मरहुमा के इसाले सवाब की खातिर आए हैं, मैं चाहता हूं कि मैं मुसाफिर आदमी हूं। मेरे आका फरमाते हैं कि मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती, अल्लाह ताला मुसाफिर की दुआ कबूल फरमाता है। मैं दुआ करता हूं आप लोग जिस गहराई के साथ और दिल के लगन के साथ मैं दुआ करूं, उसी तवज्जो और गहराई के साथ आप आमीन कहिए, इस तसव्वुर के साथ कि जो ये मौलवी रब से कह रहा है, हम भी अपने रब से यही कह रहे हैं। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, करीमा कार साजा बंदा नवाजा,
जो बातें आज की मजलिस में पेश की गई हैं, परवरदिगार आलम इन तमाम बातों का सवाब तेरे हबीब के सदक़े में मरहुमा खैरुन के रूह को, खैरुन बीवी की रूह को नजर किया। मालिक तू कबूल मकबूल फरमा। या अल्लाह हम सब तेरी बारगाह में उनके लिए मग़फ़िरत की भीख मांग रहे हैं। मालिक उस मरहुमा की मग़फ़िरत फरमा, उनकी बख्शिश फरमा, उनके सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। या अल्लाह उनकी रूह को करार अता फरमा, उनकी कब्र पर रहमत व अनवार की बारिशें फरमा, उनकी कब्र में उजाला ही उजाला फरमा, उनकी रूह को मकाम इल्लियीन अता फरमा, करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा। उनके शौहर अब्दुल्ला साहब को, उनके बच्चों को, उनकी बच्चियों को सब्र अता फरमा। या अल्लाह तू अपने फضل से अपने महबूब के सदक़े में हम सब हाज़रीन और सामीन की दुआओं को मरहुमा खैरुन बीबी के हक में कबूल व मकबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूरी अर्शिही व क़ासिमी रिज़्क़िही सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।